नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं आगरा शहर के पूर्वोदय बुद्ध विहार। पूर्वोदय बुद्ध विहार आगरा शहर के बिजली घर चक्की पाट में स्थित है। यह पूर्वोदय बुद्ध विहार एक ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी। उससे ठीक 7 माह पूर्व इसी पावन जगह पर 18 मार्च सन 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा एक बुद्ध की प्रतिमा आगरा के इसी स्थान पर स्थापित की गई थी। तभी से इसे बुद्ध विहार के रूप में जाना जाता है। आगरा शहर के ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग भी यहाँ आकर बुद्ध और बाबा साहब के समता मूलक विचारों से प्रेरित होते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का अस्थि कलश भी मौजूद है। इस अस्थि कलश को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के पुत्र यशवंतराव अंबेडकर जी आगरा लेकर आए थे। प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर उनके हजारों अनुयायी इसके दर्शन करने आगरा आते हैं। हमारे यूट्यूब दर्शकों और कुछ सवाल हमारे लिए बनते हैं। तो मेरा पहला सवाल यह है बनते जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा समाज धर्म की ओर जाए, और जो मेरा क्वेश्चन है जो अन्य समाज है, जो धर्म में एकदम सम्मिलित है, वो कैसे धर्म की ओर आकर्षित है? आपने सही कहा। धर्म में इसमें कोई भी समाज, किसी भी समाज का अगर धर्म की सीनों का पालन करता है तो निश्चित से ही उसको धर्म है। इसमें ये नहीं है कि इस धर्म का आदमी बुद्ध धर्म का पालन नहीं करेगा, केवल बुद्ध धर्म वाला ही सीनों का पालन करेगा। कोई भी समाज, कोई भी जात इस भगवान बुद्ध के बताए हुए सीनों पर चलता है तो निश्चित ही जो धर्म वाले को प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा। इसमें पक्षपात नहीं है, सवाल है सीनों पर। इसको इस सीनों पर कोई नहीं चल सकता, किसी के लिए निश्चित नहीं है कि ये इन सीनों का पालन करेगा। जो करेगा तो सत्य को जानिए और सत्य को पहचानिए। अंधविश्वास भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये कर्म के आधार पर धर्म चले, जैसा कर्म करें वैसा होता है। आस्था की कर्म, ये केवल कर्म के आधार कारण सिद्धांत के ऊपर बना। आप जैसा करोगे वैसा। मेरा एक सवाल और है, जैसे कि मैंने कुछ धर्म के लोगों को और कुछ उनसे से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही पब्लिक के समक्ष ऐसा बोला गया है कि वो डायरेक्टली आलोचना करना शुरू कर देते हैं दूसरे के धर्म की या दूसरे के लाइफ स्टाइल की तुरंत आलोचना कर देते हैं। क्या वो सही है? इसमें आप क्या राय है? देखिए, हमें दूसरे धर्म की ओर नहीं देखना चाहिए। हमारा क्या मार्ग है? हमारे भगवान बताते हैं हम क्या दें। दूसरे की तरफ तो देखना ही नहीं
ना उनकी आलोचना करना। अपनी अपनी जगह, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन हम अपनी जगह पे हमें अपनी लाइन को आगे बढ़ाना। अगर हम उनके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में नहीं सोचना, हमें अपने बारे में, हमें हमारे सीलों के बारे में सोचना। चलते फिरते उठते हमेशा हमारा चित्त सील। कोई भी सील अगर खंडित होता है तो खंडित होने से पहले हमको सचेत होना है कि ये सील यहाँ पर हमारा खंडित होगा, ताकि हम सचेत हो। हमेशा अपने सीलों का ध्यान रखना। भगवान बुद्ध ने यही कहा कि सील ही आपके सब, सील ही संपत्ति है, सील ही धन है, सील ही हमारा जिंदगी जीवन है, सील ही मानवता, सील ही इंसानियत है, ये सील ही धर्म में मुक्त। और एक सब महत्वपूर्ण सवाल कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि समाज में ऊंच नीच जात पात से खत्म हो, सब इंसान बराबरी समझने लगे और सबको सम्मान दें, सम्मान रूप से छोटा बड़ा ऊंच नीच और उनके अपमान करना बंद करें। ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे समाज में इस चीज़ का अंत हो? अगर धर्म में हम धर्म के ज्ञान को अपनाते हैं, धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं कि जाति क्या है, जाति तो हम मानव, इसके अलावा हमारे कौन सी जाति है? ये तो हमने यहाँ पे बनाया है तो गलत बनाया, इसीलिए तो हमारे देश का आपने देख रहे हैं जाति बाकी देशों में जाति में नहीं बन रही, केवल हमारे यहाँ पर, इसीलिए तो हमारी शक्ति नहीं बन पा रही, हम संगठित नहीं। और दूसरे लोगों ने जैसे भी उनकी सोच थी, उन्होंने हमारे को विखंडित करने के लिए ये जाति, जिस कारण से एक न हो पाए और एक हो जाने तो शक्ति बन जाए। तो ये जाति की कमजोरी हर इंसान को कमजोर बना, हर सोसाइटी को कमजोर बना। जब धर्म में आ जाए तो जाति, धर्म में कोई जाति नहीं, धर्म में तो एक ही जाति है, मानव इंसान, मनुष्य। तो मनुष्य के अंदर इंसानियत होना चाहिए। एक अच्छा इंसान वही है जिसके अंदर मानवता है। एक धर्म प्रेमी या धर्म को अपनाने वाला, इसके पहले अच्छा मानव होना चाहिए। अच्छा मानव ही अच्छा धर्म को अपनाता है। अगर उसके अंदर मानवता नहीं है, धर्म में उसके बिल्कुल इतना ज्ञान हमें दिया और हम ये भी चाहेंगे कि हमारे जरिए हमारे दर्शकों को भी ज्ञान का अनुभूति हो और वो आगे जाके कुछ इससे सीख मिले और सुखी हो। जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, आज हम आए हैं आगरा के पूर्वोत्तर बुद्ध विहार में और भंते जी करुणातीस आज हमारे साथ हैं। तो आज हम इस बुद्ध विहार के बारे में उनसे इसके बारे में, इतिहास के बारे में जानेंगे कि ये पूरे यूपी में, पूरे इंडिया में क्यों महत्वपूर्ण है। तो भंते जी हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो बुद्ध विहार है इसकी नींव किस तरीके से रखी है और ये इतना ज़्यादा प्रसिद्ध दुनिया में क्यों है। ये 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और इन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति को यहाँ स्थापना किया। तभी से ये बुद्ध विहार है और बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं उसी आस्था को लेकर कि बाबा साहब यहाँ पर, बाबा साहब की आस्था और भगवान बुद्ध की। बाबा साहब ने यहाँ पर धर्म का प्रचार किया और धर्म को इस यहाँ पर फैलाया है तो बाबा साहब के द्वारा ही फैलाया, बाबा साहब की ही देन, ये श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। भंते जी, जो हम अपने समाज में देखते हैं कि जो हमारे लोग हैं जो धार्मिक पाखंड की तरफ ज़्यादा चलते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया था कि हम विज्ञानवादी सोच की तरफ चलें
और मानवता की तरफ, जिससे कि इस देश का भला हो सके। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म चुना कि यहाँ पर जो चरित्र का निर्माण करने के लिए बुद्ध धर्म को अपनाया, जिससे कि हमारे लोगों का जो चरित्र निर्माण हो पूरे देश के, और देश पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से हम उनके विचार को प्रसार कर सकते हैं? देखिए, हजारों सालों से दूसरी पद्धति हमारे में समाई हुई थी, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन परिवर्तन हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से परिवर्तन आ रहा है। और आगे चल के हमारा देश बुद्धमय भाग का पहले से अभी बहुत परिवर्तन आ गया। लोग बाग सब समझने लगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सच्चाई का मार्ग कौन सा है और अंधविश्वास का। परिवर्तन आ रहा है, टाइम लगेगा। इतना समय से वो दूसरी पद्धति में रही, तो उसको थोड़ा सा उससे हटने के लिए टाइम लगेगा। बनते जी, जो जैसे बुद्ध विहार का जो काम होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि केवल जो घंटे जी हैं वो ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर बैठे, वो बुद्ध की वाले स्टैचू को थोड़ा कम प्रेफर करते थे। जो लेडी बुद्धराम है, वो चाहते थे जागृत बुद्ध हों, मतलब वो जाएँ समाज में जागरूकता करें। तो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं, उसे थोड़ा हमें बताइए। अभी जैसे यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं, यहाँ बैठते हैं और धर्म के बारे में उन्हें समझाते हैं कि बुद्ध का मार्ग सत्य का मार्ग है। और बाबा साहब ने भी यही कहा है कि इस मार्ग में चलने से हम जो चाहें वही हमको मिलेगा, लेकिन चलना पड़ेगा उस मार्ग। बाबा भगवान बुद्ध ने सील दिए, अगर हम सीलों पर चलते हैं तो जो चाहेंगे, लेकिन चलना होगा सीलों। अगर सील पर न चलती हम दूसरे रास्ता तैयार करें, तो फिर मांगी इच्छाएं नहीं पूरी होंगी। लेकिन सील पर चलेगा, अष्टांग मार्ग पर चलेगा, भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलेगा, उसका निश्चित है बुद्ध की बात झूठी नहीं हो सकती, बाबा साहब की बात झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा साहब महान व्यक्ति, अच्छे पढ़े लिखे थे, उन्होंने अध्ययन किया, तभी उन्होंने भगवान बुद्ध के मार्ग को अपनाया। और यही हमारे समाज को उन्होंने बताया कि इसमें ये मार्ग आपके उचित रहेगा और आपके आगे भी भविष्य के लिए भी आपका सही रहेगा। बुद्ध विहार ये चक्की पाठ बुद्ध विहार है, यहाँ पर एक बच्चों का स्कूल भी है, उसमें धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है, धर्म के बारे में बताया जाता है और बच्चों को स्टार्टिंग से ही उस मार्ग पर चलने के लिए कहा जाता है। तो अच्छा है, आप आइए यहाँ पर अपने बच्चों को एडमिशन कराइए, है ना, और उस मार्ग पर बच्चों को शुरू से स्टार्टिंग से, क्योंकि अगर शुरू में बच्चों की स्टार्टिंग से ही नींव अच्छी पड़ेगी तो वो सही मार्ग पर चलेंगे, वो भी भटकेंगे। और अच्छा है, आगे भी और अच्छे अच्छे स्कूल खुल रहे हैं प्राइवेट, है ना, उसमें जाइए, अपने बच्चों को एडमिशन कराइए और धर्म के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप भी ऐसी ही समता मूलक और प्रेरणादायक जगहों पर आना चाहते हैं तो आगरा के पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की पाठ बिजली घर जरूर आएं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने साथियों के बीच में शेयर करना ना भूलें।